जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि है यूके वीजे के ऊपर। यूके का वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है, अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैंने एक ईमेल बना लिया है और वो तो ऑलमोस्ट आजकल सबके पास होता है। उसके बाद हमने लिखना है VFS ग्लोबल। सर्च करेंगे, फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो फर्स्ट वाली वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ से हमने ये लिखना है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम यूनाइटेड अरब अमारात और एंड आई एम गोइंग टू लिखना है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के लिए टेक टू मी वेबसाइट करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ से हम जाएंगे अप्लाई नाउ के ऊपर। अप्लाई नाउ के ऊपर जाने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कुछ 8 स्टेप हैं जिसमें इन्होंने पूरी गाइडेंस दी हुई है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, टूरिस्ट लेना चाह रहे हैं, विजिट स्टडी, तो आप सेकंड वाले पार्ट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अदरवाइज आप इधर से व्यू मोर करके अपना वीज़ा देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं टूरिस्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से व्यू मोर करूँगा सेकंड स्टेप को और गवर्नमेंट ऑफ यूके इसमें चला जाऊँगा। इसको खोलने के बाद ये हमने एक्सेप्ट कुकीज़ किया और हाइड मैसेज कर दिया तो ये इस तरह से होगा। और इसको हमने स्क्रॉल डाउन करना है तो ये पूरी इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं ये यहाँ पर लिखी हुई आपको नज़र आ जाएंगी। आप इसको रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा मेन काम है वो हमने अपना इसमें अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और यहाँ से हमने अकाउंट क्रिएट करने के लिए आएंगे। इफ़ यू वांट टू विजिट यूके स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा, इस पर जाएंगे और यहाँ पे होगा अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा। ये नीचे आ गया, ये नीचे इनकी डिटेल लिखी हुई है। 6 मंथ का है, €115 फीस है और ये पूरी डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमने अप्लाई ऑनलाइन के नीचे यहाँ लिखा है अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करना है। इस पे करने के बाद ये लैंग्वेज पूछेगा, हमने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। आप ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमने अगेन स्क्रॉल डाउन करना है और ये पूछ रहा है कि आपने जो है बायोमेट्रिक कहाँ प्रोवाइड करनी है, कौन से कंट्री में। मैं यूनाइटेड अरब अमारात में हूँ, दुबई में, तो दुबई लिखूंगा। आप जौन से भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री को लिखेंगे। उसके बाद चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जो मेरा नियरेस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है उसकी डिटेल उन्होंने बता दी है कि ये है। तो मैं यहाँ से करूँगा कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है और ये मेरे नज़दीक है। ठीक है, अगर आपके पास जो आपने सेलेक्ट किया वो आपसे दूर है तो आप चेंज कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन करके। ठीक है, मैंने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट करूँगा तो ये इस तरह का एक इंटरफेस आएगा और इधर से हमने स्टार्ट नाउ कर देना है। स्टार्ट नाउ पे जाकर हमने करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। और न्यू एप्लीकेशन करने के बाद हमने यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल देनी है। तो मैंने यहाँ पर एक ईमेल बना ली है। यहाँ से हम ये वाली ईमेल जो है इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इस ईमेल को पेस्ट कर देंगे। ईमेल को हमने कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमने अपना कोई पासवर्ड लिखना है। मैं यहाँ से लिखूँगा जाहिद@0321। जाहिद@0321। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये इस तरह से हमने इसका पासवर्ड भी सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास रहे। और फिर अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे और वो डज दिस ईमेल इज बिलोंग टू यू, यस। ये हमने यहाँ पे यू, अगर किसी और की ईमेल है तो सम वाला एल्स करेंगे और अगर आपकी है तो आपने करना है कि यू पर। डू यू हैव अनदर ईमेल, नो करेंगे। अगर आपकी और है तो वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज एक से ही काम चलाएं तो बेहतर है। फिर नेक्स्ट करेंगे, नंबर पूछेंगे आपसे, मोबाइल नंबर, और मैं एक दे देता हूँ टेम्परेरी सा। ठीक है, फॉर वेयर डू यू यूज दिस टेलीफोन नंबर, फॉर यूके विश लिस्ट, फॉर यूके विश लिस्ट आउट ऑफ यूके। हम ये पूछ रहे हैं कि ये नंबर आप कहाँ यूके में भी यूज़ करेंगे, यूके से आउटसाइड भी यूज़ करेंगे। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं कि हमारी रोमिंग चल रही होगी और ये बिजनेस का टेलीफोन है, ये हम बताएंगे।
और ये यूके में भी चलेगा और आउटसाइड हैं तब भी चलेगा। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर, इसको नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू अगेन करेंगे। इसके बाद आप पूछेगा आर यू एबल टू कॉन्टैक्ट बाय टेलीफोन, आई कैन कॉन्टैक्ट बाय टेलीफोन, कॉल एंड टेक्स्ट एसएमएस, इस पर क्लिक कर देंगे फर्स्ट वाले पे। और अगर आप सिर्फ मैसेजेस पे नहीं इंफॉर्मेशन लेना चाहते तो सिर्फ आप ये सेकंड वाला करेंगे कॉल्स का, और कॉल नहीं लेना चाहते तो थर्ड वाला करेंगे एसएमएस का। और इन तीनों में से कुछ भी नहीं लेना चाहते, कॉल एसएमएस कुछ भी अपने नंबर पर नहीं लेना चाहते, तो ये लास्ट वाला करेंगे। तो मैंने फर्स्ट वाला कर दिया, आप कॉल मैसेज कुछ भी वो कर सकते हैं मेरे नंबर पर। नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है गिविंग नेम। गिविंग नेम में जाहिद, और फैमिली नेम में हुसैन आएगा। और उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे। अदर नेम पूछ रहा है आपका कोई है, तो जैसे निक नेम होता है तो हम नो कर देंगे। नो करने के बाद वो हमारा जेंडर पूछ रहा है, इसको मेल सेलेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप स्टेटस जो है मैरिड हैं तो मैरिड लिखें, सिंगल हैं तो सिंगल लिखें। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। एड्रेस, ये एड्रेस आपने वो लिखना है जहाँ से आपने बायोमेट्रिक देनी है, उसके नज़दीक जहाँ भी आप रह रहे हैं उस चीज़ का एड्रेस लिखना है। या आपने अपना होम कंट्री एड्रेस नहीं लिखना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 112 अपार्टमेंट बुस्तान टावर, दुबई। ठीक है, टाउन सिटी में दुबई आ जाएगा, इधर भी दुबई आ जाएगा। पोस्टल कोड हम रहने भी देंगे तो चलेगा। यहाँ से हमने यूनाइटेड अरब अमारात कर देना है। अगेन स्क्रॉल डाउन दिस एड्रेस आल्सो। ये पूछ रहे हैं कि इसमें हम मेल्स वगैरह या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं, तो यस, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये पूछ रहा है अबाउट द प्रॉपर्टी, हाउ लॉन्ग लिव इन दिस एड्रेस, आप इस एड्रेस पे कितने टाइम से रह रहे हैं। अगर मैं आप सालों से रह रहे हैं, दिनों में रह रहे हैं, तो ये आप डिफरेंट है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 3 years। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो है आपकी अपनी है, रेंटेड है, या अदर लीज वगैरह पे कुछ इस तरह के है, तो मैं इसको रेंटेड कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब ये पूछ रहा है पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट नंबर AB 1 2 3 4 5 6, अथॉरिटी कहाँ से इशू हुआ है, पाकिस्तान कर देते हैं। और डेट पूछ रहा है 20 अगस्त 2022 में इशू हुआ है, 19 अगस्त 2032 में एक्सपायर है। सेव एंड कंटिन्यू अगेन करेंगे। और ये करने के बाद आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये आपसे पूछा है आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है जिस कंट्री के आप नेशनल हैं। तो जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, इंडियंस के लिए आधार कार्ड होता है, तो आपने इधर वो देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पूरी डिटेल लिख सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड नंबर जैसे पाकिस्तान में स्टार्ट होता है 3 4, लाइक इस तरह करके। मैं एक फर्जी सा दे देता हूँ 3 4 5 6 और 9। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी जो है इसको हम पाकिस्तान कर देते हैं। और ये कब इशू हुआ है उसकी डेट लिखनी है, 08092018 कर देते हैं, 07092028, 10 साल का। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ये हमारा नेशनल आईडी कार्ड जो है वो भी अटैच्ड हो गया। उसके बाद हम अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये पूछ रहा है नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री। अब हमारी कंट्री जो है नेशनलिटी वाली वो पूछ रहा है, हम पाकिस्तान से हैं। कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है, वो भी पाकिस्तान आएगी। प्लेस ऑफ बर्थ मैं लाहौर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 07/10 और 1999। इसके बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू। डू यू करंटली होल्ड, और आप ये पूछा आपसे आपके पास कोई और नेशनलिटी है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। योर इमिग्रेशन स्टेटस, अभी आप जहाँ रह रहे हैं दुबई में, यहाँ पे आपका क्या स्टेटस है। टेम्परेरी वीज़ा मतलब विजिट वीज़ा। ठीक है, परमानेंट वीज़ा मतलब रेजिडेंस, और आई डोंट हैव वीज़ा मतलब जिनके पास वीज़ा नहीं है वो ये लिख सकते हैं। और विच ईयर डिड यू बिकम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएई, अब हमने वो डेट लिखनी है जब हमने यहाँ का रेजिडेंस लिया था। फॉर एग्जांपल मैं 2019 से हूँ तो मैं 19 लिख दूंगा। सेव एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है। एम्प्लॉयड मतलब आप जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब आपका अपना काम है,
स्टूडेंट स्टूडेंट है, रिटायर है तो रिटायर, जॉब नहीं है तो अनएम्प्लॉयड। मैं एम्प्लॉयड लिखूंगा और सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। अब ये हमारा एम्प्लॉय नाम पूछेगा। एम्प्लॉय नेम जो है XYZ टूरिज्म कर देता हूँ। एम्प्लॉय एड्रेस ऑफिस 1234 दुबई, ठीक है। इधर फिर सिटी पूछेगा, अगेन दुबई करना है। स्टेट पूछेगा, स्टेट में भी दुबई आएगा, पोस्टल कोड नहीं है। और यूनाइटेड अरब अमारात। एम्प्लॉय का लैंडलाइन नंबर मैं एक फर्जी सा फिल कर रहा हूँ, बताता जाऊँ, आपने एक्यूरेट फिल करनी है। 2830 ये मैंने नंबर भी एक फर्जी सा दे दिया है। पूछा है कि आपने कौन से मंथ में जॉब स्टार्ट की थी इस कंपनी में, मैंने ये एक डेट दे दी है। अब इधर पूछेगा आपका जॉब का डेजिग्नेशन, क्या आपकी जॉब क्या है। मैं यहाँ से मैनेजर कर देता हूँ। आपकी जॉब भी है, आपने इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट देनी है। हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हैं। यहाँ पे आप पाउंड्स में लिखना चाहे लिख सकते हैं, दरहम्स में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 10,000 दरहम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। हमने अपनी जॉब्स की जो जॉब डिस्क्राइब करनी, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, और पूरी जिस तरह के मैं मैनेजर हूँ तो मैं यहाँ पर ऑफिस का संभालता हूँ, स्टाफ देखता हूँ, और ऑफिस रेंट, और मतलब ये पूरी चीज़ें, ये आप एक अभी वीडियो में समझाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आप पूरा डिस्क्राइब कर देना अच्छे से, ताकि अगला जो रीड करे इस चीज़ को वो पढ़ के आपसे खुश हो जाए कि एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे आई एम मैनेजर ही लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, योर इनकम, डू यू हैव एन अदर इनकम, कुछ और ज़रिया है आपकी इनकम का। तो हमने अगर आपका है तो ठीक है। सेविंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कितनी सेविंग्स हैं आपके पास, पाउंड्स में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50,000 पाउंड कर देता हूँ, और इसके अलावा कोई इनकम है तो यहाँ पे अदर रेगुलर एडिशनल इनकम कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आई डोंट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग, ठीक है। तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग स्पेंड ऑन यूके, आप कितने पैसे जो हैं यूके में स्पेंड करना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपने ये देखना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और डेली आपका क्या एक्सपेंस हो सकता है। इसमें आपने अपनी फ़्लाइट टिकट डालनी है, होटल बुकिंग भी डालनी है, फूड का डालना है, घूमना फिरना, मतलब जो जो काम आपने यूके करना है उसकी कॉस्ट का एक आपने जो भी हिसाब है वो कर कर यहाँ पर डालना है। अप्रोक्स आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे इस ट्रिप से इतना एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो आपने एक्सपेंस यहाँ पे लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल 20,000 दरम लिख देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अगेन स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, ठीक है। ये इंक्लूडिंग लिविंग कॉस्ट, मनी गिविंग बैक, ये आपसे पूछ रहा है कि आप इतना कमा रहे हैं तो इसमें मंथली कितना आप खर्च कर देते हैं, ठीक है। मैं 5,000 लिख देता हूँ। उसके बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू। और ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आपके जो ये टूर है इसकी कॉस्ट कोई और पे तो नहीं कर रहा, कर रहा है तो यस लिखेंगे, उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, योर प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेट लिखनी है, अराइवल डेट कब की है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से 20/12/2024 कर देता हूँ। डिपॉर्चर डेट कर देता हूँ 2/1/2025। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। स्पोकिंग लैंग्वेज में हम इंग्लिश भी कर सकते हैं, इसके अलावा अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मेन रीज़न क्या है हमारा यूके जाने का, टूरिज़्म है, हमने टूरिज़्म सेलेक्ट करना है। अगेन सेव एंड कंटिन्यू। और मेन रीज़न ऑफ योर हॉलीडे विजिट टूरिस्ट करना है, इसके अलावा यहाँ से आप विजिटिंग फ्रेंड फैमिली, वो कुछ भी रीज़न है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू अगेन। और एक्टिविटीज़ ये है, यहाँ पे आपने अपना शॉर्ट जो स्टे है ना उसकी पूरी डिटेल देनी है। ये आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपने क्या क्या बताना है, किस तरह बताना है, आपने जितने दिन रहना है, अपना पूरा प्लान जो है ना वो यहाँ पे इनको बताना है कि मैंने यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं फ़िलहाल एक्सप्लोरिंग यूनाइटेड किंगडम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने यहाँ पे कंप्लीट अपना ट्रैवल प्लान लिखना है, ठीक है। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और डज एनीवन रिलेट टू योर फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूडिंग बोथ दोज ट्रैवलिंग विद यू,
कोई ऐसा है अगर 18 साल से छोटा या कोई भी जो आपके साथ ट्रैवलिंग कर रहा है और आप उसकी कॉस्ट पे कर रहे हो तो नो नो करेंगे और सेवन कंटिन्यू करेंगे। सेवन कंटिन्यू के बाद हमारा ये इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा अगेन, और इसमें ये पूछ रहा है गिव डिटेल अबाउट ऑफ टू योर पेरेंट्स, मदर और फादर इन दोनों की डिटेल देनी है। मैं एक फर्जी से ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं कोई किसी का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने हुसैन अहमद किया, डेट ऑफ बर्थ इसकी कर देता हूँ 01/01/1960। फादर का नेशनैलिटी भी लिख देता हूँ पाकिस्तान, और हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी, अगर इसकी नेशनैलिटी हमेशा से सेम है तो यस लिखेंगे, अगर चेंज किया है तो नो लिखेंगे, और उसकी जो न्यू ओल्ड नेशनैलिटी थी उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। यस करके सेवन कंटिन्यू करेंगे। और अब जो है यहाँ से पहले हमने फादर की दे दी, सेकंड में हम देंगे मदर की, और मैं यहाँ से कुछ भी दे देता हूँ आयशा बेगम, और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम कर देते हैं, ठीक है। और इनसे ये पूछ रहे नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तान है, पहले भी सेम ही थी तो यस करेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, डू यू हैव एनी फैमिली, कोई यूके में आपका फैमिली मेम्बर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल नंबर वगैरह देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ट्रैवलिंग, और इसमें आ गया जी विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके एज पार्ट ऑफ, किसी कंपनी के लिए या ऑफिशियल मीटिंग स्टडी इन चीज़ों के लिए तो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगेन नेक्स्ट करेंगे, और ये पूछा यहाँ पे कि आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक आपकी वाइफ या फ्रेंड या कोई पार्टनर वगैरह, नो करके सेवन कंटिन्यू करेंगे। और अकोमोडेशन जो है यहाँ से पूछ रहा है डू यू हैव एन एड्रेस, कि आप यूके में कौन सी जगह पे रह रहे हैं, तो उसका एड्रेस है, आप यहाँ से यस करेंगे, जो आपने होटल बुकिंग दी है आपने वो एड्रेस देना है। नो ना कीजिएगा क्योंकि होटल बुकिंग इसमें लाजिम चाहिए तो आप वो कर लीजिएगा। मैं इधर से कर देता हूँ XYZ होटल, और यहाँ से कर देता हूँ लंदन, सिटी में भी कर देता हूँ लंदन, ठीक है। पोस्टल कोड 321456, और अराइविंग डेट जो है आपको पता है जो हमने पहले डाली थी वो सेम डालेंगे, और ये पेड होटल बुकिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है यूके के लिए, ठीक है। ये करके पूरी फिलिंग करके सेव एंड कंटिन्यू अगेन करेंगे। और यहाँ पे ये पूछ रहा है विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स, इसके अलावा किसी होटल में या सिटी में जाएंगे तो हमने नो लिखना है, अगर आप जाएंगे उसकी बुकिंग भी आपके पास है तो आप यस करेंगे। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू बीन टू द यूके इन पास्ट 10 ईयर्स, अगर आप पिछले 10 साल में पहले कभी यूके गए हैं तो आप यूके की जो है वो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी ट्रेवल्स यू विजिट द फॉलोइंग प्लेसेस इन लास्ट 10 ईयर्स, आप 10 ईयर में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड या यूरोपियन एरिया में किसी भी कंट्री गए हैं इंक्लूडिंग द यूके, तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं गए हैं तो ज़ीरो कर सकते, वंस एक टाइम गए हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी गए हैं, 6 से ज़्यादा बार गए हैं तो लास्ट वाला होगा, तो मैं फ़िलहाल ज़ीरो कर रहा हूँ। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, और हैव यू एवर बीन एनी अदर कंट्रीज, आप किसी और कंट्री में लास्ट 10 साल में ट्रैवल किया है, तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यस करेंगे, उन कंट्रीज़ के नाम देंगे, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। मैं नो कर रहा हूँ, और सेव एंड कंटिन्यू, जिसमें आपको समझाने के लिए ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। और फॉर एदर द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन, रिफ्यूज़ हुआ है वीज़ा या कहीं पे साइलम लिया, डिपोर्ट हुए हैं, कोई केस हुआ है, रिमूव हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हैव यू एवर बीन एंटर्ड यूके इलीगली, यूके में कभी इनलीगल गए हैं या कहीं डंकी लगाई है, कुछ गलत किया है ऑनलाइन या किसी भी तरह, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से ये पूछ रहा है एट एनी टाइम हैव यू एवर हैड एनी द फॉलोइंग इन द यूके इन अदर नेशनैलिटी, कुछ क्रिमिनल हैं या कुछ है तो आप ये इधर से सिलेक्ट करेंगे, प्लेंटी हुई है, केस हुआ है, कुछ हुआ है, अदरवाइज नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। और यहाँ से जो पूछ रहा है यू मस्ट रीड दिस ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर आंसरिंग वार और क्राइम, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है
आपने जो है इसको पढ़ लेनी है, इसके बाद ही इसका आंसर देना है। और ये मैंने क्योंकि पढ़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं कि कोई वॉर या क्राइम के रिलेटेड है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आप इस क्राइम में शामिल तो नहीं है, तो हम नो करेंगे और आई हैव रीड दिस इंफॉर्मेशन करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व टू स्पोर्ट, ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी को सपोर्ट तो नहीं किया। और ये जो हर वीज़ा में क्वेश्चंस होते हैं वही सेम है, तो इन सबको आपने नो नो करना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। और इसके बाद ये पूछा एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजिंग में किसी में शामिल तो नहीं थे और इस तरह के, तो ये ऑलमोस्ट सारे ही नो आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू, सेम इन सब में जो है हैव यू अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट अदरवाइज, ये सब में नो ही आएगा। ठीक है, इसको करते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट एप्लीकेशन हमारी फिल हो गई है, जस्ट अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन वर्क फॉर एनी अदर फॉलोइंग टाइप ऑर्गेनाइज, ये आपसे पूछा किसी फोर्सेस में या किसी गवर्नमेंट के पब्लिक या सिविल में कहीं पे आपने जॉब की है, पूरी डिटेल है। इनमें से अगर आपकी कोई जॉब है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ द जॉब लिस्ट अबव, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जी इधर आ जाएगा, ये आपसे पूछेगा इफ़ यू नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन और यू कैन राइट इट हेयर, अगर आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में कुछ और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, ट्रैवल प्लान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं बताना चाहते और कुछ नहीं है इसके अलावा तो सेव एंड कंटिन्यू। ये देखें अभी हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट फिल हो गई है, ये रिव्यू के लिए हमें दे रहे हैं कि आप इसको रिव्यू करें और नेक्स्ट कर दें। रिव्यू कर लिया और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ से जो है हमारे मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमसे पूछ रहा है, पासपोर्ट हमारा लाजिम चाहिए, एविडेंस ऑफ फंड्स चाहिए, और उसके अलावा नेशनल ऑफ कंट्री विच आर यू मेकिंग एप्लीकेशन, जिस कंट्री से आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं उस कंट्री का रेजिडेंस और लीगल प्रूफ चाहिए। ये चीज़ों पर तीनों पे टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इफ़ एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुल देयर विल बी कंडीशन यू ऑन योर वीज़ा और लीव टू रिमेन, ये वो जो पूछ रहा है कि भाई आप की अप्रूव हो जाती है तो आपने 12 महीने से पहले छोड़ना है, ये इस तरह जो भी कंप्लीट डिटेल है वो इसमें है। ये करके हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद बाय सेंडिंग द ईमेल यू कंफर्म दैट द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिहाफ, और ये भी वो एक तरह से है। और ये लिखना है आई एम द एप्लीकेंट एज्ड 18 और ओवर। ठीक है, अगर आप इससे छोटे हैं या किसी और की एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो ये नीचे वाले ऑप्शन हैं, तो आप 18 साल से बड़े हैं तो ये फर्स्ट वाला ही आएगा इसमें। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और ये करने के बाद यहाँ से ये डिक्लेरेशन ले रहा है, आई कंफर्म दैट, ये पूरी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। और इसको जो है हमने कंटिन्यू करना है। उसके बाद आ गया जी वीज़ा ऑप्शंस, इसमें आपको कौन सा चाहिए, 6 मंथ वाला चाहिए, 2 ईयर वाला, 5 ईयर, 10 ईयर, तो मैंने 6 मंथ वाला ही सिलेक्ट किया हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू करूँगा इसको। पहले आपको 6 मंथ वाला मिल जाए उसके बाद आप 2 ईयर या 5 ईयर पे जाइएगा। ठीक है, 6 मंथ वो बोरा आपने सेलेक्ट किया है तो इसकी 157 USD कोस्ट है स्टैंडर्ड वीज़ा की। ठीक है, और इसको अगेन सेव एंड कंटिन्यू। ये करने के बाद कंटिन्यू टू वर्ड पे, ये करने के बाद हमारा कंटिन्यू टू वर्ड पे करेंगे तो एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट हो गई है। ये होने के बाद यहाँ पे हमने जस्ट यहाँ से पे करना है। ठीक है, गूगल पे है, डेबिट कार्ड है, और इसके अलावा हम कुछ भी किसी भी तरह पे करते हैं। पे करने के बाद हमने इसकी लेनी है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद हमें वहाँ से एक अपॉइंटमेंट नंबर भी मिल जाएगा, इशू हो जाएगा, और यहाँ से हम बुक एंड अपॉइंटमेंट करेंगे। और ये जो नंबर बोल रहे हैं रेफरेंस नंबर, ये जो हमारा रेफरेंस नंबर है ये इसी ईमेल के साथ अटैच्ड होगा ऑलरेडी, वही नंबर हम यहाँ पे देंगे और ईमेल देंगे तो वो साइन इन हो जाएगा, अदरवाइज अपॉइंटमेंट साइन इन नहीं होगी। और अपॉइंटमेंट की सेम सिचुएशंस होती हैं, जैसे आपने मेरी लास्ट लग्जमबर्ग वाली या कोई और वीडियो देखी है तो उसमें जैसे अपॉइंटमेंट ली जाती है सेम वैसे ही सब कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट ली जाती है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सबकी अपॉइंटमेंट सेम होती हैं। और अगर आप इसके अलावा किसी और कंट्री का जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।